सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अगर आपने मेरी माँ को एक दिन के लिए भी अपनी माँ माना होता ना, तो उस दिन आप चुपचाप बैठे नहीं रहते जब मेरी माँ इस घर से जा रही थी। कोई तो रोकता मेरी माँ को, लेकिन सब चुपचाप खड़े होकर उस दिन तमाशा देखते रहे और मेरी माँ चली गई। अच्छा हुआ हितेन भाई, कम से कम मुझे समझ में तो आया कि कौन अपना है और कौन पराया। ना तो आज मैं इस थप्पड़ का जवाब दे सकता था हितेन भाई कि मुझ में मेरी मां के संस्कार है, उस मां के जो आज अपने छोटे भाई की दी हुई सजा को हंसते हंसते काट रही है। आज जिस औरत के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया है ना हितेन भाई, वो तो आपकी मां भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये बात भूल जाऊंगा, पर आप ये बात याद रखना हितेन भाई कि आपके मुझे चांटा मारने से या मुझ पे थप्पड़ उठाने से या मुझ पे हाथ उठाने से कोई गलत बात सही नहीं हो जाएगी। आपने आज मुझ पर हाथ उठाकर साबित कर दिया हितेन भाई, कहीं ना कहीं आप में भी किसी औरत के संस्कार आ गए। बोले क्यों रोका? क्यों रोका? मारने दो ना। पहले तो मेरे माँ और मेरे बाप के बीच में आए और उनके बीच में दरार डाल दी, और आज मेरे भाई और मेरे बीच में भी आ गई तू। इस घर में सबकी आदत है बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने की, सहन करने की, लेकिन मैं ये सहन नहीं करने वाला, सहन नहीं करने वाला। हितेन भाई, मौलिक भाई होश में नहीं है, पर आप तो समझदार है ना, आप बड़े हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था संतु, मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। उसे समझना ही होगा कि तुम्हारा स्थान इस घर में क्या है संतु। मौलिक भाई, आप गुस्से मत होइए, हितेन भाई का मतलब गलत नहीं था। मौलिक भाई सुनिए, मौलिक भाई, मौलिक भाई, मौलिक भाई बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते। मुझे हितेन भाई को बताना होगा। क्या बोले? क्या चल रहे थे? कहाँ जा रहे हैं? अपनी माँ के पास। कम से कम माँ मुझे कोई पराया तो नहीं समझेगा। એટલે ये घर में, ये परिवार में कौन तुझे अपना नहीं समझता? कौन है जो मुझे अपना समझता है यहाँ पे पप्पा? जब तक तरुफई थी, मेरी माँ यहाँ पे थी, सब मुझे अपना समझते थे, इस घर का सदस्य समझा जाता था मुझे। लेकिन अब हितेन भाई को भी तो लगता है कि वो संतु उनकी सगी माँ है। गोड़ गोड़ बात करे थे, सीधा सीधा बोलने क्या है? सीधी बात कर रहा हूं मैं पप्पा। मुझे समझ में नहीं आता इस घर के लोग हैं कैसे, अपनों को पराया कर देते और परायों को अपना लेते। आज सब सुभद्रा माँ को भुलाकर संतु को अपना कर बैठे हुए हैं। जो मैंने पहले भी तेरे को बोला था ना दिकरा, कि हर बात ठंडे दिमाग से सोचा कर, बोला था ना मुझे। अबे जो
सबका हर बात को देखने का नजरिया जुदा जुदा होता है। उन्हें हितेन का भी है, पर अंत में तो तेरा भाई है कि नहीं? कोई भाई नहीं है, नाटक है सब। कौन सा भाई कौन सा बेटा पप्पा? हमारे घर में रिश्तों को तो भूलने की बीमारी है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले आपने की है पप्पा। ये जो बोलूंगा मैं, आज चुप नहीं रहूंगा। आपने सुभद्रा माँ को भुलाकर उनका स्थान संतू को दे दिया। अपनी मोटी बहन को भुलाकर जो उन्होंने इस घर के लिए किया, आपके लिए किया, उसे भुलाकर उन्हें गांव में सड़ने के लिए छोड़ दिया। एक पल नहीं लगा आपको अपनों को सजा देने में और पराये को इस घर में लाने के लिए। मारिए ना पप्पा, मारिए। आज जितेन भाई ने भी यही किया। इस संतू के लिए मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे रिश्ता तोड़कर। लेकिन इसमें इनकी गलती क्या है? सीखा तो आपसे ही है ना। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई की भूल इसमें? ऐसा लगता है तुझे? बोल, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है? हाँ। मैं देख। अरे आओ ना यार। चल अपने भाई से क्षमा मांग। क्यों मांगू मैं इससे माफी? तूने हाथ उठाए नहीं इस पे, अबे क्षमा मांग। चल। तो मैं माफी इससे क्यों मांगू? मैंने गलती की ही नहीं है। अरे मैंने नहीं खबर पाड़ी कि किसकी भूल थी और किसकी नहीं। मैं जितना बोलता हूँ वैसा कर। चल माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा पापा। गलत मौलिक है। मैं गलत हूँ? हाँ तू गलत है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है तू संतू को। मैंने संतू को जो बोला है वो सब सच बोला है। क्या सच है? जानता भी है क्या बीत रही संतू में? संतू में क्या बीत रही है आपको दिखता है? मुझ पर क्या बीत रही नहीं दिखता है? ये चुप रहने, तूने इस पे हाथ क्यों उठाया? अपना समझ कर हाथ उठाया। बड़ा भाई हूँ इसका। इसका क्या मतलब है? क्या मुझ पर कभी भी हाथ उठाओगे? गलती करेगा 10 बार मारूंगा मैं तुझे। अपना समझ कर मारता तुझे। चुप रहना, चुप रहना। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगा आज। आप ही ने कहा था ना कि झूठ के सामने कभी मत झुको। मैं झूठू? तू सीधा है। मैं चुप रहो, चुप रहो। बोला ना तुझे चुप रहने को। अबे उठ गया ना हाथ मेरा। कोई बात नहीं पापा, मुझे बुरा नहीं लगा कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। अपना समझकर ही हाथ उठाया। तो यही बात मौलिक को समझनी चाहिए। ये तू चुप रही सब है? जा यहां से। अरे जाने। अरे चल। हितेन भाई सही कहते हैं, हाथ अपनों पर ही उठाया जाता है, परायों पर नहीं। काश पापा, काश आप मुझे अपना समझकर एक बार थप्पड़ मार देते। काश। मौलिक भाई, आप गलत समझ। तू चुप कर। तो बहुत खुश होगी ना आज कि तेरी वजह से मेरे भाई ने आज मुझे थप्पड़ मारा। सब तेरी वजह से हो रहा है। एक तू जो चाहती थी तेरे को मिल गया है। यहाँ क्यों खड़ी है? जाना। मैं तो चली जाऊंगी मौलिक भाई, पर आप मालिक के बारे में ऐसा मत कहिए। वो आपको अपना मानता है। अपने पति का पक्ष ले रही है मेरे सामने। वो आपके पिता भी तो है ना। कोई पिता नहीं है वो मेरे। कोई पिता नहीं है। अगर पिता होते तो हितेन भाई की तरह आज मुझे भी थप्पड़ मारा होता। फर्क नहीं करते वो। लेकिन हाथ यहां तक लाकर पीछे ले लिया उन्होंने। उसने आज मुझे ये एहसास करा दिया कि पराया हूं। ये सच मेरे सामने आ गया।
कि मैं धर्मराज महियावंशी का नहीं, एक बारवटे का बेटा। मौलिक भाई, आप गलत समझ रहे हैं। तुझसे ना तो मुझे कुछ समझना है और ना ही कुछ सुनना है, समझी तू? मालिक, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे याद है ना, तेरे दंड का भाग है। मैं जानती हूँ मालिक कि ये मेरा दंड है और मैं भोगूंगी भी, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि मैं मेरे बाकी सारे कर्तव्य से मुंह मोड़ लूं। मैं जो कह रही हूँ वो आप सुन तो सकते हैं ना, और मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात आपके गुस्से और मेरे दंड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद शायद मुझसे बात ना करें। मालिक, आज अपने मौलिक भाई पर हाथ उठाते उठाते अपना हाथ रोक लिया। ये आपने ठीक नहीं किया। હવે तू मुझे समझाएगी। मौलिक कितने मानसिक तनाव से गुजर रहा है तुझे खबर है? अने तू बोल रही है कि मैंने उस पर हाथ नहीं उठा के खोटा किया। तू गांडी थे गई है कैसे? क्यों? क्योंकि वो आपके बेटे नहीं, इसलिए, है ना? मालिक, आपने यतीन भाई पर हाथ उठाया और मौलिक भाई पर नहीं। ये बात मौलिक भाई के मन में बस गई है। मैं जानती हूँ मालिक कि मौलिक भाई मुझसे नफरत करते हैं, पर अगर उनके मन में आपके लिए या फिर इस परिवार के लिए पैर आ गया, या फिर वो खुद को पराया समझने लग गए, तो रिश्तों को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। ये बात कहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिवाय इसके कि सुभद्रा मालकिन ने जो रिश्ते बांध रखे वो टूटनी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं डफोड़ हूँ, इसलिए अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मुझे माफ कर देना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आशीर्वाद देना कि इस घर में जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। इस घर के हर सदस्यों को, चाहे वो घर में हो या बाहर, उन्हें हमेशा खुश रखना, हर परेशानी से दूर रखना, किसी के बीच कोई क्लेश ना हो। संतु, बहना, तुम यहाँ? वैसे जानती थी कि आज के दिन में तू अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी। खैर, ये ले ऊंधियू। बहना, ये क्योंकि मैं तेरा जन्मदिन नहीं भूली हूँ। जन्मदिन मुबारक संतु। ये मैंने ऊंधियू खुद अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए, और नाना जी ने मुझे कहा कि ये मैं खुद तुझे देने आऊं, क्योंकि तुझे तेरा जन्मदिन याद नहीं रहता। बहना, मेरी भाभी अभी कांची काका के यहाँ गई है। घर में सब उदास है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में मेरे जन्मदिन की बात सबके सामने आए। तुम मेरे लिए ऊंधियू लाई, मुझसे खुद मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये बात घर में किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है, वरना। हाँ हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, ठीक है? चलो बहना।
आज संतू का जन्मदिन है। बाप, घर में सब इतने परेशान हैं और ऐसे में ये सब। वही तो संतू, ऐसे ही माहौल में खुशी की थोड़ी आवश्यकता होती है, और तेरे जन्मदिन के बहाने थोड़ी देर ही सही सबका मन तो बहल जाएगा। पर बापूजी। हाँ संतू, सुख दुख तो एक दूसरे की परछाई है। हम दुख में खो जाते हैं पर आने वाले सुख को अनदेखा करते हैं। बिरवा, जी नानी। जाकर तेरे पापा को बुला के ला। जी। बाप, ये आप क्या करिए, आप जानती हैं ना मालिक मुझसे अभी भी गुस्सा है। बस तू फिक्र क्यों कर रही, मैं संभालूंगी ना। पापा। हाँ बोल। पापा चलिए ना मेरे साथ। दिकरा जो ना काम में हो ना थोड़ा, तू जा। पापा आप चलिए ना, काम बाद में कर लीजिए, आप चलिए। अरे नहीं आ सकता ने, बोला ना शू छे नीचे। पापा संतू का बर्थडे आज, अगर आप नीचे आएंगे तो हम केक काट के सेलिब्रेट करेंगे, चलिए ना। मैं काम में हूँ, नहीं आ सकता, तू जा। पापा जा, बोला ना। ये बात कहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं, सिवाय इसके कि सुभद्रा मालकिन ने जो रिश्ते बांध रखे वो टूटने नहीं चाहिए। एक एक करके सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। मेरी माँ गांव में सड़ रही है, सजा काट रही है, और यहाँ ये संतू केक का मजा लेंगी। किसी को परवाह नहीं है कि मेरी माँ पर क्या बीत रही है। नानी। क्या हुआ बिरवा? नानी वो पापा। अरे क्या हुआ, तेरे पापा आ रहे हैं कि नहीं? नानी, पापा ने आने से मना कर दिया। आ गए मिस्टर महियावंशी। अब देखता हूं कि इनके मन में है क्या। ये भी इस घर के असली मुजरिम के जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं सबके साथ, या उस औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के नाम कर दी मेरी मां के दुख में मेरा साथ देते हैं। संतों के जन्म उत्सव में भाग लेता हूँ तो मौलिक, जो अपने आप को पराया समझने लगा है, वो हमसे और भी दूर हो जाएगा। और अगर जन्म उत्सव में भाग नहीं लेता तो संतों के साथ साथ बापूजी और बच्चों का मन भी टूटेगा। क्या करूं मैं, क्या निर्णय लूं?